दिल्ली के आसमान पर आज सुबह से छाई है जहर की चादर। दिवाली पर दिल्ली वालों का जश्न अब स्मॉग बनकर कह डाला है। सोचें आप, जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो आपको एकाएक धुंध दिखाई देती है। आपको लगता है कि क्या सर्दियां आ गई? शायद सर्दी नहीं थी वो। क्यों? क्योंकि इस धुंध से एक दुर्गंध आती है, एक जलने की दुर्गंध आती है, और ये किसी की भी सांसों के लिए, किसी के भी फेफड़े के लिए बहुत हानिकारक है। दिल्ली में घुट रहा है लोगों का दम। सड़क से आसमान तक रफ्तार भी सुस्त हो गई है और हर कोई ये सोच सोच कर परेशान है कि आखिर ये कब तक रहने वाला है। राजधानी पर जहर की चादर। 3 दिनों बाद भी पटाखों का जहर। धुंध में लिपटी राजधानी दिल्ली। पटाखों का प्रदूषण, कोहरे का कॉकटेल। सुबह 8 बजे जब सूरज गुलाबी रोशनी में नहा उठता है, इंडिया गेट को देख पाना भी मुश्किल हो गया। मेरे ठीक सामने ये जो आप राजपथ देख रहे हैं, यहाँ से साफ साफ इंडिया गेट नजर आता था जब मौसम बहुत खुला होता था, लेकिन आज प्रदूषण की वजह से आप इंडिया गेट नहीं देख पा रहे हैं। और यहाँ तक कि ये जो पूरी चादर आप धुएं की देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी खतरे की बात है, और खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जिन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। सुबह 10 बजे जब सूरज शिखर की ओर बढ़ रहा होता है और कामकाज के लिए सड़कों पर लोगों का रेला लगा होता है, उस वक्त धुंध के अंधेरे ने दिल्ली की रफ्तार रोक दी। दिवाली के धुएं ने दिल्ली वालों का दम निकाल दिया है। राजधानी की आबो हवा कुछ इस कदर जहरीली हो गई है कि बुधवार की सुबह ऐसा लगा मानो धुएं की चादर में राजधानी लिपटी हुई हो, लेकिन असल में ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। प्रदूषित कणों की मात्रा दिवाली के 2 दिन बाद भी इतनी ज्यादा है हवा में कि सांस लेना भी लोगों के लिए दूभर हो गया है। विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, इसीलिए लोगों को अपनी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। इस जहरीली धुंध में मासूमों को स्कूल भी जाना है, जो बेहद खतरनाक है, और माँ बाप अपने इन मासूमों के लिए भी बेहद फिक्रमंद है। मैम बहुत ज़्यादा डेंजर है, हमारे लिए भी, पक्षियों के लिए भी, सभी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो ऐसा तो होता है, बच्चों को खांसी आना है तो लाजमी सी बात है, क्योंकि इतना पोल्यूशन है, इतना हवा में पोल्यूशन, इतने पटाखे वो सब हो रहे, बहुत पोल्यूशन, इससे तो बच्चों को परेशानी होती है। दोपहर 12 बजे जब सूरज सिर पर होता है, उस वक्त तक दिल्ली का ये अंधेरा और बढ़ चुका था। दोपहर 2 बजे तक दिल्ली के आसमान पर छाई काली चादर और काली होने लगी, और शाम 4 बजे तक तो खतरा इस बात का बढ़ने लगा कि आखिर कामकाज से लौटने वाले घर कैसे लौटेंगे, क्योंकि रात के अंधेरे से पहले ही घनी धुंध और अंधेरा दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। राजधानी की सुबह से शाम तक का आलम सिर्फ डराता ही नहीं है, धुआं धुआं दिल्ली में दम भी घुट रहा है, क्योंकि दिल्ली के आसमान पर छाई धुंध की चादर बेहद जहरीली है। ये सर्दी का कोहरा नहीं जिसका लोग लुत्फ लेते हैं, बल्कि हवाओं में बिखरा ये वो जहर है जिससे लोग सहमे हुए हैं, नाक पर रुमाल रखकर घर से निकलने को मजबूर हैं। इंसान तो इंसान, पक्षी तक इस जहरीले स्मॉग से तड़प रहे हैं और जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। दिल्ली में खतरे की इस जहरीली चादर की वजह भी दिल्ली वाले ही हैं। एक जश्न कैसे दिल्ली वालों की जान के लिए बड़ा खतरा बन गया है, हम ये भी आपको बताएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। रोशनी ठोकने के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। प्रकृति कभी किसी से दुश्मनी नहीं करती, लेकिन इंसान प्रकृति का दुश्मन बन जाता है और फिर प्रकृति सबक सिखाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है शायद। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जहर की इस चादर की वजह दिल्ली वालों का दिवाली जश्न है। दिवाली का जश्न ही अब जानलेवा स्मॉग बन गया है। दिल्ली में दिवाली की रात जबरदस्त आतिशबाजी से बिखरे जहरीले कण कोहरे के साथ मिलकर बन गए हैं धुंध की ये जहरीली चादर, और इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं।
इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। दिल्ली के आसमान पर छाई जहर की इस चादर के पीछे है दिल्ली वालों का दिवाली जश्न। दिवाली की रात बेतहाशा पटाखेबाजी का असर आज तक दिल्ली पर दिख रहा है। पटाखों से निकले सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं दिल्ली की हवाओं में जहर बनकर घुल गया। नतीजा ये है कि पटाखों का प्रदूषण जहरीली धुंध की चादर बनकर दिल्ली के आसमान पर छा गया। एक तो यह कि दीपावली की वजह से थोड़ा एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेंट्स आ गए, इसके वजह से विजिबिलिटी कम हुआ है। दूसरा रीज़न ये है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, इसके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीभूत है। ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से द एटमॉस्फेयर जो है वो स्टेबल है। वैसे दिल्ली पर टूटे इस जहरीले कहर का अंदाजा खुद दिल्ली वालों को भी है। दिल्ली वालों को भी एहसास है इस जहरीली चादर की वजह का, लेकिन उनका कहना है कि वो मजबूर है। कुछ लोगों की दलील है कि पटाखों से परहेज वो खुद तो कर सकते हैं, लेकिन सारी दिल्ली को वो कैसे रोकें? बिकॉज ऑफ द क्रैकर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बच्चों के लिए तो हार्मफुल है ही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट भी बताती है कि अगर इतनी छोटी उम्र में बच्चे इस तरह की मुश्किल आगे जाके तो बहुत प्रॉब्लम होगी फिर इस तरह से। कंसर्न है पेरेंट, क्योंकि नहीं तो पशु पक्षियों पे भी असर पड़ा है। 26-27 हजार पशु बर्ड्स मर गई हैं इस बार ये पटाखों की पोल्यूशन की वजह से। तो ये बच्चों पर, इंसानों पर नहीं, ये पशु पक्षियों पर भी असर इसका पड़ रहा है। नहीं मैम, कहाँ रोक पाते, हम कैसे रोक पाते? पब्लिक को, जनता को कैसे रोक देंगे हम? खुद ही तो रोक सकते हैं, लोगों को कैसे रोक देंगे हम? यकीनन ये बड़ा सवाल है, लेकिन आतिशबाजी का जोश अब जहर बनकर दिल्ली के हर शख्स की सेहत का दुश्मन बन चुका है। ये धुआं इतना ज्यादा है जितना 464 सिगरेट पीने से होता है। आज सुबह से ही डेंस फॉग है यहाँ पर और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है और जो पोल्यूटेंट लेवल्स हैं उसमें PM10 और 2.5 की सीवियर लेवल में है। ये तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर लेवल में है आज। इस दिवाली दिल्ली वालों ने आतिशबाजी का रिकॉर्ड तोड़ा तो दिल्ली की हवा में जहरीले कणों का स्तर भी सबसे ज्यादा बढ़ा है। साल 2015 में PM10 कणों का स्तर 593 माइक्रोमीटर था, जो इस साल 1297 माइक्रोमीटर हो गया, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। पटाखों के इन जहरीले कणों के साथ सर्दियों के मौसम का हल्का कोहरा भी मिला तो ये जहरीली चादर और मोटी हो गई। आमतौर पर तेज हवाओं के साथ ये धुंध छट जाती है, लेकिन इस बार हवाओं की मंद रफ्तार ने बिगड़े हालात को और लंबा कर दिया। जो ये स्पेल चल रहा है, अभी हम ये कह सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों तक चूँकि विंड डायरेक्शन की और विंड स्पीड में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की संभावना नहीं है और यही लाइट विंड चलती रहेगी। सो अगले 3-4 दिनों तक ये सैलो फॉग की कंडीशन, सैलो फॉग मॉर्निंग आवर्स में ऑब्जर्व किया जाएगा। मुश्किल ये है कि दिल्ली के आसमान पर छाई जहरीली धुंध की ये चादर फिलहाल छटने वाली भी नहीं। मौसम विभाग की माने तो कल भी दिल्ली का हाल ऐसा ही रहेगा। अगर उम्मीद के मुताबिक कल रात से तेज हवाएं चलती हैं, तो फिर परसों से धुंध की जहरीली चादर से कुछ बचाव मुमकिन होगा। रोशनी ठोंकने के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। एक दिन की आतिशबाजी से सोचें आप कितना नुकसान पहुंचा है प्रकृति को, और इसके लिए हम खुद गुनहगार हैं। और अब तकरीबन 4-5 दिन तक भुगतते रहिए। स्मॉग का मतलब ही होता है खतरनाक धुंध, जहरीली धुंध। आपको बताते हैं कि आखिर स्मॉग क्या होता है, कैसे बनता है, क्योंकि स्मॉग बनने की वजह हम और आप ही होते हैं। एहतियात रखकर ही हम इस जहरीली धुंध से बच सकते हैं। जब ये मौसम का जादू नहीं तो कहां से आ जाता है ये कोहरा, कैसे बन जाती है ये धुंध, ये भी हम आपको समझाते हैं। क्योंकि इस स्मॉग यानी जहरीली धुंध का बहुत खतरनाक असर होता है आपकी सेहत पर। स्मॉग के मायने और इससे होने वाले खतरे तो इसके नाम में छिपे हैं। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग का खतरनाक कॉकटेल। स्मॉग कोहरे और धुएं से मिलकर बनता है। जहरीले कण हवा में तैरते रहते हैं। धुंध की परत से भारी होता है स्मॉग। भारी होने की वजह से जल्दी छंटता नहीं। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, जबकि ऊपर की ठंडी हवा भारी होती है।
ऐसे में अगर गर्म हवा के साथ जहरीले कण भी हो तो वो ठंडी हवा के साथ मिलकर एक मोटी चादर बना लेते हैं, जिसे स्मॉग कहते हैं। दिल्ली में अभी ये स्मॉग पटाखों के प्रदूषण की वजह से है, लेकिन गाड़ियों का धुआं और कारखानों का धुआं भी सर्दियों के मौसम में स्मॉग का रूप ले लेता है। दिल्ली में इस बार दीपावली की पटाखेबाजी ने किस कदर दिल्ली को जहरीला किया, इसका नमूना भी देख लीजिए। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में PM10 का स्तर 1488 माइक्रोमीटर है, जो सामान्य से 15 गुना ज्यादा है। मंदिर मार्ग में PM10 का स्तर 907 माइक्रोमीटर है, जो सामान्य से 9 गुना ज्यादा है। पंजाबी बाग में PM10 का स्तर 954 माइक्रोमीटर है, जो सामान्य से 9 गुना ज्यादा है। RK पुरम में PM10 का स्तर 1017 माइक्रोमीटर है, जो सामान्य से 10 गुना ज्यादा है। यानी सिर्फ दिवाली के दिन ही दिल्ली की हवा में जहर का स्तर 10 से 20 गुना तक बढ़ गया है। PM 2.5 और PM10 हवा में घुले जहर को नापने का पैमाना है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, जिसका सामान्य स्तर 60 माइक्रोमीटर माना जाता है। ये हवा में ठोस या तरल रूप में मौजूद अति सूक्ष्म कण होते हैं। जिन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है उन्हें PM 2.5 और जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से कम होता है उन्हें PM10 कहा जाता है। इन कणों का मतलब है हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड आदि जहरीले तत्व। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली पर छाई धुंध की ये चादर किस कदर जहरीली है। रोशनी ठोकने के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली आज तक। स्मॉग यानी जहरीली धुंध। ये जहरीली धुंध सेहत पर किसी तरह असर डालती है। अब हम आपको बताते हैं स्मॉग के खतरों के बारे में। ये जानकर दिल्ली वाले काफी हद तक सहर उठेंगे, क्योंकि अनजाने में बेतहाशा आतिशबाजी करके ये आफत खुद दिल्ली वालों ने बुलाई है। दिल्ली की आबो हवा में घुला ये जहर किस कदर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अब ये भी जान लीजिए। दिल्ली की रात दिवाली में जो रिकॉर्ड तोड़ आतिशबाजी हुई, 3 दिन बाद भी वो आपकी सेहत की दुश्मन बनी हुई है। 20 गुना तक जहरीली हवा सांस के जरिए फेफड़े में पहुंचती है। जहरीले कण खून में मिलकर ऑक्सीजन का स्तर कम करते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, और जब जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन ही खून में कम होने लगेगी तो एक एक सांस मुश्किल हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से सबसे पहले तो सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। सांस की परेशानी दमा का रूप ले सकती है। जो पहले से दमा के रोगी हैं उनके लिए तो खतरा जानलेवा भी हो सकता है। सांस लेने में परेशानी दिल की धड़कनों को भी रोक सकती है। इतना ही नहीं, खून के बहाव पर असर पड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी पर भी असर हो सकता है। हवा में घुले जहरीले कण सीधे त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाहिर है, इन खतरों से बचने का रास्ता डॉक्टर नहीं, सावधानी है। अगर एहतियात नहीं बरती गई तो ये खतरा कायम रह सकता है। फिलहाल तो इस स्मोक से बचें, बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। दिल्ली से रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।